नमस्कार, जय हिंद। तो आज हम अपनी इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं आरआरबी की तरफ से यानी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से पीआरटी, पीजीटी और टीजीटी की वैकेंसी निकाली गई हैं। और अब सभी कैंडिडेट जो इन फॉर्म्स को भरने वाले हैं और जो फॉर्म भर चुके हैं वे ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर उनके पेपर का विवरण क्या रहने वाला है। इसी को ध्यान में रखते हुए हम आपके साथ लाए हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों की वह सीरीज जिसके जरिए आप जो है परीक्षा में अधिक से अधिक अंक हासिल कर सकेंगे और किस तरीके से आपके पेपर का विवरण रह सकता है वह हम सब कुछ इस वीडियो में जानेंगे। तो यहाँ आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं पहला क्वेश्चन। तो ग्रेविनाइजेशन इज ए मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग स्टील एंड आयरन फ्रॉम रस्टिंग बाय कोटिंग देम विद थिन वेयर ऑफ, यानी ग्रेविनाइजेशन में जो स्टील को प्रोटेक्ट करने के लिए किया जाता है, रस्टिंग से बचाने के लिए किया जाता है। आखिर इसमें थिन वेयर किस चीज़ की लगाई जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर है जिंक। अगला क्वेश्चन अगर हम बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग मैटर डज नॉट रिएक्ट विद कोल्ड और हॉट वाटर, इनमें से कौन सा मैटर है जो हॉट और कोल्ड वाटर से रिएक्ट नहीं करता है? तो इसका करेक्ट आंसर है जिंक। इसलिए हम इसको जो है स्टील के ऊपर इसकी लेयर लगाते हैं, कोटिंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपाउंड विच आइडेंटिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला विद डिफरेंट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड। इसका करेक्ट आंसर है आइसोमर्स। आइसोमर्स यानी ऐसे तत्व होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है लेकिन इनका स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। इसके बाद आइसोटोप्स क्या होते हैं और आइसोबार क्या होता है? सेम एटॉमिक नंबर हैविंग डिफरेंट मासेस, इसको कहते हैं आइसोटोप। और डिफरेंट एटॉमिक नंबर एंड सेम मासेस इसको कहते हैं आइसोबार। और एरोटोप क्या होता है? आप हमें इसे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सोडियम कंपाउंड इज द सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर। तो इसका करेक्ट आंसर है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट जो है हार्ड वाटर में यूज होता है। अगला प्रश्न आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल क्या बढ़ाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ाता है। ग्रीन हाउस गैसेस बर्निंग ऑफ फ्यूल बढ़ाता है। इसके अलावा हमने मैथमेटिक्स, रीजनिंग, इंग्लिश, सीडीपी सभी के क्वेश्चन भी हैं। इसे आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। पहले मिड टर्म लोकसभा इलेक्शन कब कंडक्ट कराए गए थे? तो यह 1971 में कंडक्ट कराए गए थे और जब देश के प्रधानमंत्री जो थी वह इंदिरा गांधी थी। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर जाएं। अगला क्वेश्चन, द चेयरपर्सन ऑफ लोकसभा इज डेजिग्नेटेड टू, यानी लोकसभा के जो चेयरपर्सन होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है स्पीकर। स्पीकर जो है उन्हें लोकसभा का अध्यक्ष कहा जाता है और वाइस प्रेसिडेंट को राज्यसभा का अध्यक्ष कहा जाता है। या आप अपनी स्क्रीन पर क्वेश्चन देख सकते हैं, फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम। तो विक्रम साराभाई को जो है भारत के स्पेस का जो है जनक कहा जाता है, स्पेस प्रोग्राम का जनक कहा जाता है। अगर हम बात करें अगला प्रश्न, तो डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए लीड्स टू डिजीज, यानी विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? इसका करेक्ट आंसर है नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस जो है विटामिन ए से होता है। अगले प्रश्न पर आए हम, यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर स्थित है। अब हम आते हैं सीडीपी के प्रश्नों को लेकर, जिसको लेकर कैंडिडेट ये जानने के प्रयास करें। तो एनईपी स्कूली शिक्षा में मौजूदा 10+2 डिजाइन प्रस्ताव देता है, यानी एनईपी जो 2020 आए। आने वाले समय में हम सीडीपी के स्पेशल क्लास चलाएंगे चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर है 533+5334। इसे इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। अगला प्रश्न हम आपकी स्क्रीन पर रख देते हैं, अधिगम एवं शिक्षण के लिए आईसीटी क्यों महत्वपूर्ण है? आईसीटी क्यों महत्वपूर्ण है? इसका करेक्ट आंसर है गुणवत्ता में सुधार के लिए, शिक्षण को प्रभावी बनाने के, पारंपरिक विधि के बदलाव के लिए। और इसका सही आंसर जो है ये सभी, यानी सभी इसका करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न पर आते हैं, तो सतत और व्यापक आकलन आवश्यक है। सतत और व्यापक आकलन आवश्यक है, इसका करेक्ट आंसर क्या रहने वाला है? तो इसका करेक्ट आंसर जो यह रहने वाला है कि यह समझने के लिए कि कैसे अधिगम को अवलोकन और रिकॉर्ड बेहतर बनाया जा सकता है, ये इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, प्राथमिक स्तर के पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यक्रम में होना चाहिए। प्राथमिक स्तर के पर्यावरण अध्ययन में होना चाहिए, तो इसका करेक्ट आंसर है आसपास की चीज़ों की जांच पड़ताल करके अवसर उपलब्ध करवाएं। यानी आसपास की चीज़ों को अगर हम समझेंगे तो इससे अवसर उपलब्ध होंगे। इनमें से कौन सा बयान सही नहीं है गणित की पढ़ाई के लिए? तो सिद्धांत तैयार करना आना चाहिए कैंडिडेट्स को। स्टूडेंट जो है तर्क के आधार पर बयान साबित करना है, विचारों को सामान्यीकृत करना है। इसका जो करेक्ट आंसर है वह गणितीय बयान को याद, यानी गणित की जो थ्योरम होती है, प्रैक्टिकल जो होती हैं उनको याद नहीं करना है बल्कि उनको समझना महत्वपूर्ण है, याद करने से महत्वपूर्ण। अगला प्रश्न आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, इसका ये जो थोड़े प्रिंटिंग में गड़बड़
ये इसका ये है मातृभाषा। मातृभाषा आधारित बहुभाषिता क्या है? मातृभाषा बहुभाषिता क्या है? सभी बच्चे अपनी मातृभाषा में स्कूल शिक्षा शुरू करते हैं और कई भाषाओं से जोड़ते आगे बढ़ते हैं। इसका करेक्ट आंसर यह है। अगला प्रश्न आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। बच्चे की बुद्धि वृद्धि यानी IQ लेवल कहा जाता है इसे इंग्लिश में, 90 से 110 के मध्य है, वह है सामान्य बुद्धि, इसे हम सामान्य बुद्धि कहेंगे। अगला प्रश्न आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष तथा वास्तविक आयु 4 वर्ष है तो उस बच्चे का IQ लेवल क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। मानसिक आयु को सबसे पहले हम ऊपर रखते हैं, इसके बाद हम वास्तविक आयु को नीचे रखते हैं और उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर 25 आ गया और 25 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो करेक्ट आंसर आएगा 125, यानी उस बच्चे का IQ लेवल 125 है। इस तरीके से आप किसी भी बच्चे का IQ लेवल निकाल सकते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था किस आयु में मानी जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर है 7 से 11 वर्ष, माफ कीजिएगा 11 से 15 वर्ष है इसका करेक्ट आंसर। 11 से 15 वर्ष इसका करेक्ट आंसर है। तो पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था किस आयु में अवधि में मानी जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर है 11 से 15 वर्ष। अगला प्रश्न हम आपकी स्क्रीन पर प्रस्तुत कर रहे हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। बालक का विकास कैसे होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है सिर से पैर की ओर। सिर से पैर की ओर, क्योंकि हम ऑप्शन नहीं पढ़े, आप खुद भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि वीडियो लंबी ना हो और आपका अधिक से अधिक प्रश्नों तक आपसे पहुंचा जाए। अगला प्रश्न आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। बालक का विकास कैसे होता है? तो इसका हमने आंसर बता दिया, सिर से पैरों की ओर। अगला प्रश्न आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि निम्न में से किस घटना की ओर बालक सर्वप्रथम आकर्षित होना प्रारंभ करता है? किस घटना की ओर? तो इसका करेक्ट आंसर है प्रकाश। इसका करेक्ट आंसर है आपका प्रकाश। अगला प्रश्न आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो अब यहाँ से मैथमेटिक्स के प्रश्न शो होते हैं। तो एक व्यक्ति की मासिक आय 30,000 रुपये है। यदि वह अपनी आय का 20% बताता है तो वह कितना बचाता है? यानी आपको 30,000 का 20% निकालना है। तो 20% मतलब कि यहाँ से 100, तो यहाँ से आपका 2 जीरो खो गए और यहाँ से अगर आप देखें तो 6 के आगे 3 जीरो, तो करेक्ट आंसर भी था 6,000। इस तरीके के प्रश्न आपसे मैथमेटिक्स में पूछे जा सकते हैं। अगला यहाँ पे रीजनिंग का एक प्रश्न। कैट को अगर 9 लिखा जाता है, बॉय को 16, टाइगर को 25, तो अक्टूबर को क्या लिखा जाएगा? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 3 नंबर है और 3 का स्क्वायर 9 हुआ है, यहाँ पे 4 है और 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25 हुआ है। तो इसी प्रकार से अगर हम इसको देखें तो अक्टूबर यहाँ पे लिखा पड़ा है। तो 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे जो अगर देखा जाए ये रहा आपके 4 7 है, तो 7 का स्कोर कितना होता है? 49। इस तरीके से आपको ये प्रश्न सॉल्व कर लेना है। अगला प्रश्न आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। देखिए मैथमेटिक्स जैसे प्रश्नों की आप वीडियो को पॉज करके खुद भी सॉल्व कीजिए, उसके बाद हम आपको बताते हैं। एक आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल जो है 100 मीटर है। यदि लंबाई 10 मीटर है तो चौड़ाई क्या होगी? यहाँ पे आप जानते हैं कि जो आयताकार के क्षेत्रफल होता है वो लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। तो 10 इंटू यहाँ पे अगर हम चौड़ाई देखें तो यहाँ पे हम इस तरीके से चौड़ाई लिख सकते हैं, बराबर 100 दिया है, तो ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में तो नीचे जाकर डिवाइड में हो जाएगा और इस तरीके से करेक्ट आंसर आएगा चौड़ाई यानी 10। यानी एक तरीके से आयताकार के होने के साथ साथ वर्ग भी है, क्योंकि इसकी लंबाई और चौड़ाई बराबर है। एक व्यक्ति 30 किलोमीटर घंटा की गति से यात्रा करता है, वह कितनी दूरी तय करता है? यानी 1 घंटे में 30 किलोमीटर, तो 4 घंटे में कितने किलोमीटर होगा? 120 किलोमीटर। यानी जरूरी नहीं है कि आपको प्रश्न क्या कहते हैं पेन से ही सॉल्व करने पड़े, आप मन में भी प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। एक महिला का परिचय देते हुए संजय ने कहा, एक महिला का, वह उस महिला की बेटी है जो मेरी माँ के पति की माँ है। तो इसका करेक्ट है महिला का संबंध किस रूप में? तो इसका करेक्ट आंसर है भाभी या सावी। इसे आप इस तरीके से दे सकते हैं। अगला प्रश्न आप अपनी स्क्रीन पे यह है, यदि एक संख्या को 7 से गुणा किया जाता है, यानी 7x मानवीय एक संख्या x है, तो उसमें 14 जोड़ दिया जाता है तो जो परिणाम है वो 77 आता है, 77 आता है। तो अगर आप यहाँ पे 14 को लिख देंगे तो यहाँ पे 63 आ जाएगा और 7x की वैल्यू 63 आ जाएगी और x की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 9, तो 9 विल बी द राइट आंसर। इस तरीके से आप प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। अगला प्रश्न आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। एक व्यक्ति 5% की दर से 2,000 रुपये ऋण लेता है। यदि वह 4 वर्षों में ऋण का भुगतान करता है तो उसे कितना ब्याज देना होगा? यानी एक तरीके से जो सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, तो 4 वर्षों में, यानी एक तरीके से हमें पता है कि ऋण का क्या होता है फॉर्मूला, I = PRT।
तो हमें आई निकालना है। प्रिंसिपल हमारा 2000 है और हमारा वेट कितना है 5% यानी 100 आ जाएगा और टाइम कितना है हमारा 4। तो इस तरीके से अगर आप इसे सॉल्व करें तो 100 400 400 वे भी द राइट आंसर। इस तरीके से आप इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। अगला प्रश्न आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब हम इंग्लिश के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल करेंगे वीडियो के अंदर और इसके बाद वीडियो को समाप्त करेंगे। तो आपको बता दें कि हम इस वीडियो के अंदर आरआरबी, पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी के एग्जाम्स को लेकर बात कर रहे हैं और खास करके हमारा मेन फोकस पीआरटी एग्जाम्स को लेकर है। राइट द सिनोनिम्स ऑफ द विनोवेंट। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका काइंड। काइंड जो है इसका सिनोनिम्स है। अगले प्रश्न पर कहते हैं मैसवी का जो है सिनोनिम्स क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर है अनोइंग। अनोइंग विल बी द राइट आंसर। अगले प्रश्न पर हम लोग कहते हैं ओल्ड का जो है एंटोनियम क्या है। ओल्ड का एंटोनियम क्या है। सिनोनियम नहीं, सिनोनियम पूछा जाता तो यहाँ पे आ जाता एज्ड या एंशियंट। यहाँ पे एंटोनियम पूछा है तो ओल्ड मतलब पुराना और यंग मतलब नया। तो यंग इसका करेक्ट आंसर रहेगा। करेक्ट आंसर यंग रहेगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। तो यहाँ पे पूछा व्हाट इज द एंटोनियम ऑफ वर्ड फेस्टिडियस। फास्टिडियस का जो है एंटोनियम बताना है आपको। एंटोनियम बताना है फास्टिडियस का। तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है सोपी। और अगले प्रश्न पर अगर हम जाए, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। तो द पर्सन हु इज एन एक्सपर्ट इन द स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड एंड बिहेवियर इज कॉल्ड साइकोलॉजिस्ट। इसका तो करेक्ट आंसर है, आपको पता भी होगा। तो साइकोलॉजिस्ट इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और ये हमारी इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है। ए पर्सन हु हैज रिसेंटली स्टार्टेड लर्निंग ए सब्जेक्ट और इसके इज कॉल्ड। इसका करेक्ट आंसर है नोविस। नोविस इसका करेक्ट आंसर है। तो इस तरीके से हमने कई महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस किया। आने वाले समय में आरआरबी, पीआरटी एग्जाम से जुड़ी तमाम प्रकार की अपडेट तो आपको मिलेंगी इस चैनल पर। बाकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगातार सॉल्व कराया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मौजूद है, उसे भी ज्वाइन करें।